हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। हम फटाफट से गॉस थ्योरम पे एप्लीकेशन कर रहे थे कि कैसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स या हम कह सकते हैं शीट्स के बीच और बाहर आउटसाइड द शीट। तो उसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑफ 100 कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड over a surface of area 50 centimeter square. Find the electric field due to this sheet. Electric field coming out of this sheet. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है एक 100 कूलम का आवेश किसी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के ऊपर वितरित है। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द शीट। चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सोल्यूशन होना इस क्वेश्चन का। हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर चार्ज दे रखा है, हमें यहाँ पर कुल आवेश दिया हुआ है। जो कितने एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में ये डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर हम इसे मीटर में निकालें, एरिया आएगा 50 गुणा 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, यानी कि 50 गुणा 10 की घात -4 मीटर का स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें शीट से। इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द शीट यानी कि चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र। तो चादर द्वारा जब आप वैद्युत क्षेत्र देखेंगे तो ये होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड सिग्मा क्या होता है? तो सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा चार्ज। चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। अब इस फॉर्मूले में लगा देते हैं, सिग्मा को यहाँ लगाएं तो ये बन जाएगा Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। Q का मान है 100, 2 की जगह 2। A की वैल्यू कितनी है? A हमारे पास है 50 इंटू 10 टू द पावर -4 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 होती है ना। तो 50 दूनी 100, ये कैंसिल हो गया। 8.85 से ऊपर हटेगा तो 100 आ जाएगा, 2 पॉइंट हटेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई E बराबर 100 बटा 885 गुणा 10 की घात -16। E बराबर 1000। 16 जब ऊपर जाएगा, सॉरी 16 ऊपर जाएगा तो 15 पावर बन जाएगी प्लस की 16 और यहाँ आ जाएगा 885। एक काम करते हैं, यहाँ से एक जीरो यहाँ ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1000 गुणा 10 की घात 15 बटा 885। तो 1000 जब 885 से भाग दिया जाता है 1 जा 885 15, तो 115 यहाँ पर बचेगा। पॉइंट लगा के जीरो अराउंड फिर से 1.1, तो इसका आंसर आएगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन पर सॉरी कूलम।
तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुल वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा 1.1 गुणा 10 की घात 15 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर बन जाएगा। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे दूसरे क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर चार्ज दे रखा है 100 कूलम का, एरिया दे रखा है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में अगर हम निकालें तो 50 गुणा 10 की घात माइनस चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने, शीट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वैद्युत क्षेत्र हमें मिल रहा है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू होती है क्यू बाई ए, तो ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा और यहाँ पर हमारा इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 100 अपॉन 885 इंटू 10 टू 16, जब ये 16 ऊपर चला गया तो प्लस का 16 हो गया, एक जीरो हमने इसको दे दिया तो 100 था 1000 गुणा 10 की घात 15, नीचे था 885। सॉल्व किया तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर 15 न्यूटन पर कूलम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेम चार्ज्ड पैरेलल शीट्स। सेम चार्ज यानी कि समान आवेशित चादर द्वारा समान आवेशित समांतर वैद्युत क्षेत्र मान लीजिए एक शीट है जिसमें सेम चार्ज है प्लस, दूसरी भी शीट है उसमें भी सेम ही चार्ज है प्लस, पहला चार्ज दूसरी शीट। यहाँ पर हम इस डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहली शीट है हमारे पास शीट 1, दूसरी शीट है हमारे पास शीट 2। इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लेते हैं, इसकी सिग्मा 2। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पॉइंट पी पे, जो इनके पॉइंट एक पी है, बाहर पी डैश पर, और यहाँ पर भी बाहर एक पॉइंट पी डैश पर, यानी कि सेंटर पे करना है पी पर और पी डैश पर करना है। E1 हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 1, शीट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है, और E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2। E1 क्या है, पहली चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र। E2 क्या है, दूसरी चादर द्वारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए डायरेक्शन देखते हैं। प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा दूर जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से दूर, पहले वाले से भी दूर, दूसरे वाली शीट से भी दूर। बीच में देखेंगे तो पहली वाली शीट से दूर, दूसरी वाली शीट से दूर, इससे दूर जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, इस वाली से दूर जा रहा है ना, इस वाली से दूर जा रहा है। यहाँ पर भी देखें तो पहली वाली से भी दूर और दूसरी वाली से भी दूर। हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू कैलकुलेट, we have to calculate the electric field due to the sheet at point in between the sheet
दैट इज एट P, P यानी कि बीच में बिंदु, एंड एट पॉइंट P डैश दैट इज आउटसाइड द शीट। यानी कि हमें विद्युत क्षेत्र चादर के बीच P बिंदु पर और चादर से बाहर P डैश बिंदु पर निकालना है। तो एट पॉइंट P यानी कि P बिंदु पर, P बिंदु यानी कि बीच पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, यानी कि हम लिखेंगे E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, then the net electric field E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। मैं फिर से यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि E1 इज ग्रेटर देन E2 बिकॉज सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। ठीक है, E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि शीट से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा/2 एप्सिलॉन। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो अगर मैं बोलूं हियर इफ सिग्मा 1 इज इक्वल्स टू सिग्मा 2, अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है किसके, सिग्मा के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं एट पॉइंट P डैश पर, यानी कि बिंदु P डैश पर बिंदु P डैश पर, ठीक है, P डैश बिंदु पर निकालते हैं, बिंदु P डैश पर निकालते हैं। तो बिंदु P डैश पर हम देखेंगे बोथ E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों बिंदु E1 और E2 समान दिशा में हैं। जब ये दोनों बिंदु समान दिशा में है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि कुल विद्युत क्षेत्र कैसे आएगा, तो कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों को जोड़ देंगे E1 प्लस E2। E बराबर E1 का मान है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन। हम क्या कॉमन ले लेंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आएगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये हमारा कुल विद्युत क्षेत्र, कुल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सो नाउ केस, फिर से अगेन केस करते हैं। केस ये है कि सिग्मा 1 अगर सिग्मा 2 के बराबर है, जो कि है सिग्मा, यानी कि अगर दोनों के पास समान इलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी है, समान पृष्ठ आवेश घनत्व है,
तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बन जाएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, और ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें याद रखना है। बाहर अब कितना आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, यानी कि अगर दो चादरें हैं, दोनों चादरों के पास समान पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा, इस पर भी समान पृष्ठ आवेश घनत्व है यानी कि इस पर भी सिग्मा, तो उनके बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा अगर दोनों में सेम है तो यहाँ पर क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, देखो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, E1 पहली शीट दूसरी शीट E2, तो यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा 0। जबकि बाहर देखोगे तो E1 की दिशा भी इधर E2 की दिशा भी इधर, दोनों पे ऐड, यानी कि यहाँ बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर भी बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस कैसी हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे, समान दिशा में चल रहे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एक शीट है प्लस एक शीट है माइनस और इन दोनों में सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो सेंटर पे अब होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और बाहर होगा 0। तो ये याद रखना है, जब सेम सिग्मा या सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी तो तब बाहर 0 अंदर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब सेम चार्ज प्लस प्लस दोनों तरफ है, माइनस माइनस में भी, तो भी हमें यहाँ पर 0 मिलेगा और बाहर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने यहाँ पर ये देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेम चार्ज पैरेलल शीट्स, यानी कि दो समान चादर आपस में जो समांतर है उनके बीच विद्युत क्षेत्र कैसे दिखेगा। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड माना हमने फर्स्ट शीट से, E2 माना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट 2, यानी कि पहली चादर द्वारा विद्युत क्षेत्र और दूसरी चादर द्वारा विद्युत क्षेत्र हमें यहाँ पर देखने को मिला। चलिए नोट करेंगे। So we have to calculate the electric field due to the sheet at the point in between the sheet, that is P, यानी कि हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र, और बाहर P डैश पर भी विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है ना, P डैश आउटसाइड द शीट। तो हमें विद्युत क्षेत्र चादर के बीच P पर बिंदु पर भी निकालना है और चादर से बाहर P डैश बिंदु पर भी निकालना है। तो पॉइंट P पर बात करें या P बिंदु पर, हम कह सकते हैं बिटवीन द शीट्स या इन बिटवीन द शीट्स। तो अगर हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो E1 एंड E2 आर इन अपोजिट डायरेक्शन, E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में निकल रहे हैं, विपरीत दिशाओं में निकल रहे हैं। सो जो कुल विद्युत क्षेत्र आएगा वो आएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2, E1 इज ग्रेटर देन E2, तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2 हमने माना है, ठीक है। ये हम मान के चलते हैं कि पहली वाली चादर के अंदर ज्यादा विद्युत आप कह सकते हो पृष्ठ आवेश घनत्व है या फिर ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी कंपैरेटिवली दूसरे के, तो E1 इज ग्रेटर देन E2, तो सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। E1 का मान कितना होगा भाई, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, शीट से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो पहली वाली के लिए सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे के लिए सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 यहाँ पर आ गया। तो अगर मैं बोलूँ सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिग्मा के बराबर है, तो E बराबर 1/2 एप्सिलॉन सिग्मा माइनस सिग्मा जो कि 0 के बराबर होगा, तो E की वैल्यू हो जाएगी 0। तो पॉइंट P डैश पर बात करूँ या बिंदु P डैश पर बात करूँ तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के दोनों समान दिशाओं पे चल रहे हैं। तो जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर दोनों को ऐड करना है, प्लस करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 प्लस E2 हमारे पास होगा। E1 की वैल्यू है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, दैट्स इट। ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चलिए नोट करेंगे बेटा। तो इस तरीके से बेसिकली हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो आज की क्लास में इतना ही।